नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट फर्स्ट एलजेब्रा की स्टडी अपन इस वीडियो में कर रहे थे। कल प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने प्रूव किया कि अगर जी अपने पास एक ग्रुप है और जी परिमित है, जी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो उस केस के अंदर order of A is less than equal to order of G for all A belongs to G। ये अपन प्रूव कर चुके। इसके बाद में अपन ने प्रूव किया दूसरा रिजल्ट कि ऑर्डर ऑफ A is nothing but the order of A इनवर्स। हमने ये भी निकाला था कि G के अंदर अगर G ग्रुप है तो G में तत्समक ही एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि एक होती है। आज चलते अपन लेते हैं कि माना जी अपने पास यहाँ समूह है, जी अपने पास समूह ले रहे हैं और ग्रुप है ए, इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं अपन, यहां से उठा लिए। एक्स इसका कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, तब एक्स अगर जी में है तो मेरे को पता है कि इसका प्रतिलोम भी जी में होगा। एक्स इनवर्स ए एक्स भी आपका जी का एक अवयव रहेगा। मैं एक्स इनवर्स के ऊपर ए को ऑपरेट कर दूंगा, रिजल्ट को वापस एक्स पर ऑपरेट कर दूंगा, तो ये एलिमेंट भी वापस जी में रहेगा। आज हमें रिलेशन निकालना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स एंड ऑर्डर ऑफ ए, इनके बीच के अंदर क्या संबंध है, ये संबंध अपन को स्थापित करना है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स निकालने से पहले अपन ये देखते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स के ऊपर कोई पावर लगाते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर की बात करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो एक्स इनवर्स ए एक्स के ऊपर कोई पावर लगाते हैं तब उसका मान क्या रहता है। तो पहले अपन एक लेमा प्रूव करते हैं। एक्स और ए जी में है तब एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इज नथिंग बट द एक्स इनवर्स ए की पावर एन एंड एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। कोई भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर एन है, तो उसके लिए ये रिजल्ट होगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव करेंगे इसको। देखिए एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 1 लेता हूं मैं, तो दिस इज नथिंग बट द एक्स इनवर्स ए एक्स। एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 ले अपन, तो इसको अपन लिखेंगे एक्स इनवर्स ए एक्स एंड देन अगेन एक्स इनवर्स ए एक्स। यहां से अपने पास आ जाता है एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। ये अपने पास G1 जिसको अपन एसोसिएटिविटी बोलते हैं या साचर्यता बोलते हैं ग्रुप की परिभाषा से। ग्रुपिंग कर सकते हैं अपन एलिमेंट्स की। एक्स इनवर्स ए, दिस इज नथिंग बट द आईएनटी एलिमेंट एंड देन ए एक्स। इसको अगर सोल्व करते हैं तो एक्स इनवर्स और ये बन जाता है ए ई, वापस ए बन जाएगा, तो ए की पावर 2 एंड एक्स। तो हमने देखा कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 1 लगाते हैं तो अपने पास आता है एक्स इनवर्स ए की पावर 1 एंड एक्स। एक्स इनवर्स ए के एक्स पावर 2 लगाते हैं तो ये जो पावर 2 है ये ए स्क्वायर के ऊपर चली जाती है। तो अब मान लेते हैं कोई पावर के यूज कर लेते हैं इसकी जगह। माना एक्स इनवर्स ए एक्स power k is nothing but the x inverse a की पावर k and x for k एक प्राकृतिक नंबर है, k belongs to n, अपन ने माना है। तो x इनवर्स a x की पावर k प्लस 1 की बात करें तो दिस इंप्लाइज दिस विल बी x इनवर्स a x की पावर k एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इनवर्स एक्स एंड एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के लिए अपन ने माना है कि ये एक पावर ए पर आ जाती है,
यहाँ से आ जाएगा x इनवर्स a की पावर k एंड x एंड देन अगेन x इनवर्स ऑफ ax एंड दिस इज इक्वल टू x इनवर्स a की पावर k एंड x इनवर्स ax। यहाँ अपन 7 से डेटा लगा रहे हैं g1 से, तो यहाँ से आ गया अपने पास x इनवर्स a की पावर k एंड दिस इज e a वापस आपका a बन जाएगा, तो ये बन गया x इनवर्स a की पावर k a एंड x एंड दिस वन इज x इनवर्स a की पावर k प्लस 1 एंड x। तो आपका रिजल्ट अगर अपन k के लिए रिजल्ट मानते हैं तो k प्लस 1 के लिए अपन प्रूव कर देते हैं। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन सिद्धांत से अतः मैथमेटिकल इंडक्शन से या गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने पास आ जाता है x इनवर्स ax की पावर n इज इक्वल टू x इनवर्स a की पावर n x फॉर ऑल n। कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो ये अपने पास x इनवर्स ax के ऊपर अगर कोई पावर लगाते हैं तो वो पावर a के ऊपर आ जाएगी। चलिए अब अपनी थ्योरम्स को चलते हैं। हमारी थ्योरम्स है G एक समूह है, माना G एक समूह है तथा A बिलोंग्स टू G है, कोई अवयव है, तब ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। मतलब इससे बनने वाला अवयव उसकी कोटि और a की कोटि एक ही होती है। तो अपन मानते हैं, माना ऑर्डर ऑफ a इज n तथा इसकी कोटि मान लेते हैं अपन x इनवर्स ax इज इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ a इज पावर n, दिस मीन्स a की पावर n इज इक्वल टू e, और यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज x इनवर्स ax की पावर अगर आप m करते हैं तो वो e के बराबर है। हमें सिद्ध करना है m बराबर n, ये लाना है अपन को। और हम मान रहे हैं कि x इनवर्स ax का ऑर्डर जो है वो m है और a का ऑर्डर n है। तो x इनवर्स ax की पावर में n ले, इसका मान लेगा x इनवर्स a की पावर n एंड x। अभी अपन ने सिद्ध किया है अपने, एंड यहाँ से आ जाएगा कि x इनवर्स a की पावर n इज नथिंग बट द e, so this is x inverse and x inverse of x, this one is e। तो यहाँ से ये आ गया, this implies order of x inverse ax is less than equal to n। और order of x inverse ax को अपन ने माना था n, तो इसका मतलब ये हो गया कि n का मान आपका लेस देन इक्वल टू n है। पुनः लेते हैं, अब हमें सिद्ध करना है। देखिए हमें लाना है कि m इज इक्वल टू n है, तो एक बार हम प्रूव करेंगे कि m इज लेस इक्वल टू n, एक बार करेंगे n इज लेस इक्वल टू n। पुनः इसको कंसीडर करते हैं x इनवर्स ax की पावर m एंड दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, अपन को पता है। तो a की पावर m का मान क्या रहेगा ये निकालना है अपन को। तो x इनवर्स ax की पावर e, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इसकी कोटि ये है, लेकिन x इनवर्स ax तो ये होता है x इनवर्स a की पावर m एंड
एक्स की पावर तो नीचे आ जाती है, तो इसलिए दिस इज इक्वल टू ई। अब मैं दोनों तरफ इसके एक तरफ एक्स इनवर्स ए एम एक्स जो है इसके एक तरफ एक्स ऑपरेट कर देता हूँ, एक तरफ एक्स इनवर्स ऑपरेट कर देता हूँ, तो यहाँ आइडेंटिटी के भी इस साइड में एक्स ऑपरेट कर दूंगा और इस साइड में एक्स इनवर्स ऑपरेट कर दूंगा। ये एक्स और एक्स इनवर्स एसोसिएटिविटी से खत्म हो जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो यहाँ फाइनल रिजल्ट रहेगा ए की पावर एम और यहाँ पर भी एक्स ई वापस एक्स बन जाएगा, तो ए की पावर एम बराबर ई बचेगा आपके पास। तो ए की पावर एम बराबर ई, ए की पावर एम बराबर ई, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम। अपन पहले ऑर्डर की कोटि के अंदर बात कर चुके हैं कि किसी भी अवयव के ऊपर कोई घात लगाते हैं, कोई पावर लगाते हैं और आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब उस एलिमेंट का कोटि या ऑर्डर उस पावर से कम या उसके बराबर है। लेकिन ऑर्डर ऑफ ए का मान तो n है, इसलिए n इज लेस देन इक्वल टू n। तो एक बार हमने सिद्ध कर दिया, लिख दिया कि m इज लेस देन इक्वल टू n। अब हम कह रहे हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू m, इसको मैं एक नंबर लगाऊं, इसका मैं अगर दो नंबर लगाऊं, तो एक व दो से m बराबर n, मीन्स ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax is nothing but the order of a for all x belongs to g। आप कोई भी x g का उठा लीजिए, हमेशा x इनवर्स ax जो भी नया एलिमेंट बनेगा उस एलिमेंट का ऑर्डर और a की कोटि a का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। चलिए अपन थोड़ा सा और बात करते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि x इनवर्स ax और a की कोटि हमेशा सेम रहती है। ए और बी जी के कोई दो एलिमेंट है, अपन जी एक ग्रुप लेते हैं और हम कहते हैं कि जी में ए और बी, जी इज ए ग्रुप, अपना समूह है और ए और बी इसके कोई दो एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए ये भी बराबर होंगे। जरूरी नहीं है कि संक्रिय आपकी कर्मण्यता का पालन करे। देखिए कैसे होता है। अभी अपन ने लिखा कि x इनवर्स ax की कोटि ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ab की कोटि ऑर्डर ऑफ ab के बराबर होगा। इसी में मैं a की जगह ab ले लेता हूं और x बराबर b लेने पर x बराबर a लिखने पर, तो x बराबर a लेने पर, क्योंकि x ये होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g इस थ्योरम से, तो x बराबर a लेने पर मेरे पास यहां बच जाएगा ऑर्डर ऑफ a इनवर्स a b a बराबर ऑर्डर ऑफ a b। लेकिन ऑर्डर ऑफ a इनवर्स a दिस इज e b a बराबर ऑर्डर ऑफ a b, and this is order of b a is equal to order of a b। तो इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि अगर G एक ग्रुप है और A और B G के कोई भी एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी का मान ऑर्डर ऑफ बी ए के मान बराबर आएगा। इस थ्योरम्स को यूज करते हुए इसे x की जगह अपन a लेते हैं तो और a की जगह a b ले लेते हैं, तो उससे अपने पास रिजल्ट आ जाता है। एक थ्योरम और करते हैं, बहुत अच्छी थ्योरम करते हैं। माना जी एक समूह है, समूह जी में
ए की कोटि अवयव ए की कोटि n है, तब a की पावर p की कोटि भी n होगी यदि n तथा p परस्पर अभाज्य है। तो अपन ये कह रहे हैं G एक समूह है, A इसका एक एलिमेंट है, तो A स्क्वायर, A क्यूब, A4 ये सारे इसके एलिमेंट होते हैं। तो उसमें से एक अवयव उठाया अपने A की पावर P, और ये माना था कि A की कोटि n है। तो जो यहाँ दिया हुआ है अपने पास, ऑर्डर ऑफ A इज गिवन n, दिस इज दे रखा है, और ऑर्डर ऑफ A की पावर P बराबर ऑर्डर ऑफ A सिद्ध कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ A की पावर P, ये अपन को टू प्रूव सिद्ध करना है, जबकि n और p जो परस्पर अभाज्य है। इसका मतलब n और p को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, और n और p यदि परस्पर अभाज्य है, n तथा p परस्पर अभाज्य है, तब देयर एग्जिस्ट x एंड y बिलोंग्स टू z, ताकि nx प्लस py इज इक्वल टू 1। ये अपने पास रिजल्ट होता है कि अगर कोई भी दो परस्पर अभाज्य नंबर ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 और 7 नंबर दोनों परस्पर अभाज्य हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 4 into 2 plus 7 into -1 बराबर 1। ये बात कर रहे हैं हम कि कोई ना कोई नंबर x और y इंटीजर ऐसे मिल जाएंगे कि nx प्लस py का मान 1 रहता है। चलिए अपन को यहाँ सिद्ध करना है कि a की कोटि अगर n है तो a की पावर p की कोटि भी n है। मान लेते हैं, माना ऑर्डर ऑफ ए पी अपन पास m है, हमें सिद्ध करना है m और n दोनों बराबर है। तो अपने पास सिद्ध करना है कि m और n बराबर है, a की पावर p लेके चलो, और a की पावर p के ऊपर अगर पावर n लगाता हूं मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर pn, या इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर np, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप a की पावर n की पावर p, परंतु a की पावर n e है, ऑर्डर ऑफ a इज n, सो दिस इज e की पावर p एंड दिस इज नथिंग बट द e इटसेल्फ। तो a की पावर p के ऊपर पावर n लगाने से e आ रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ a की पावर p जो है वो इस नंबर n से छोटा या उसके बराबर है। लेकिन ऑर्डर ऑफ a की पावर p तो अपने m माना है, इसलिए अपने पास आ गया कि m इज लेस देन इक्वल टू n। पुनः इस रिजल्ट को काम में लेते हैं, अपने इसको काम में लेते हैं। तो अभी आपके पास आ गया कि m इज लेस देन इक्वल टू 1। तो चूंकि यहाँ पर चूंकि n और p परस्पर अभाज्य है, अतः देयर एग्जिस्ट x और y बिलोंग्स टू z, ताकि
nx प्लस py इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a की पावर 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a की पावर nx प्लस p ऑफ y, और a की पावर nx प्लस py को आप लिख सकते हैं a की पावर nx एंड a की पावर py, एंड इसको आप लिख सकते हैं a की पावर n की पावर x एंड a की पावर p की पावर y। तो a की पावर n इज e, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर x एंड a की पावर py। हमारे पास आ गया a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर py। अब मैं दोनों तरफ पावर अगर m लगा दूं, a की पावर m बराबर आ जाएगा a की पावर py की पावर m, और यहां से आगे आपके पास a की पावर m बराबर a की पावर p की पावर m एंड देन y। तो a की पावर p की पावर m, दिस इज e की पावर y। क्यों कि a की पावर p का ऑर्डर m आना है, पहले ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल टू m। इससे ये आता है कि a की पावर p के ऊपर अगर पावर ऑफ m लगाएंगे तो आप e बन जाएगा। तो a की पावर p की पावर m अपने पास e बन गया, तो दिस इज e की पावर y एंड e इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दिस इज e। तो a की पावर m बराबर e आ गया आपके पास। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, या आप ये कहें कि ऑर्डर ऑफ a चूंकि n है इसलिए n इज लेस देन इक्वल टू n। इसको 2 नंबर लगा देते हैं, और आपने यहाँ ये सिद्ध किया था 1 नंबर, तो 1 व 2 से m बराबर n, मतलब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p। अगर p और n परस्पर अभाज्य है जहां a अवयव a की कोटि है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।